नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल आस्तिक कहानियां में। आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध और उनके विचारों को इन कुछ सत्य विचारों के माध्यम से। यदि जीवन का संतुलन एक बार बिगड़ा और थकान लगी तो बस समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा एकत्रित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं होती हैं, पर आज का इंसान उन्हें भूल चुका है। गौतम बुद्ध भी बहुत काम करते थे, पर कभी थकते नहीं थे, माना कि वह ईश्वर का रूप थे। और आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना कि एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वह संत रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था कि प्रभु, क्या आप कभी थकते नहीं हैं? बुद्ध का उत्तर था कि और जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में तो काफी अजीब और बहुत ही अटपटी सी लगती है, लेकिन है बड़ी ही गहरी। अध्यात्म में इसे साक्षी भाव कहा गया है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान, जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण ही मन में चिड़चिड़ाहट हो जाए, किसी भी कार्य को करने की इच्छा ना हो, तो सावधान हो जाइए और समझ लें कि यह थकान नहीं बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। यह क्रियाएं अपने आप में ही एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की एक कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? और अगर सत्य को समझा जाए तो यह ही मनुष्य जीवन का असली सत्य है। और अगर आज के समय में आप इस सत्य को जानना चाहते हैं तो चले आइए आज के समय के पूर्ण गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, जहां आपको ब्रह्मा ज्ञान की दीक्षा देकर आपके भीतर ही ईश्वर के दर्शन कराए जाएंगे। तो आइए और जानिए अपने जीवन के असली और सत्य उद्देश्य को। बुद्धं शरणं गच्छामि। और ऐसी ही सत्य विचारों, कथा, कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आस्तिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।